आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं किरण प्रकाशन बिहार ऑल एग्जाम के लिए। यही बुक है। आप लोग को हमने बोला था पार्ट ए में कि आप जिसके पास बुक ये नहीं है बुक खरीद लेंगे। भाई इसका सॉल्यूशन पूरे बुक का अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग एसके पर डालेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग पार्ट ए में जो है आपको हम 1 से 15 तक देखे थे, आज 16 नंबर से पार्ट बी में देखेंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि 65 रुपये की राशि ABC में विभाजित किया जाता है, जिसमें से A से B 8 रुपया अधिक पाता है और B C से 9 रुपया अधिक पाता है, ठीक है। A B C और C के भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। आप देखेंगे 16 नंबर में A है, B है, C है, सही है। यहाँ जो कह रहा है C से 9 रुपया अधिक, तो पहला अगर x होगा तो x प्लस क्या होगा 9 होगा। एकदम बारीकी से सवाल को समझेंगे। और उसके बाद आगे कहा कि B से 8 रुपया अधिक है A, इससे 8 रुपया अधिक A है, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर से इससे अगर 9 रुपया ज़्यादा है तो इससे जो है 8 रुपया ज़्यादा है, हाँ। तो 9 रुपया यानी x प्लस 9, इससे 8 ज़्यादा तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तब कहा गया हमको ABC का अनुपात ज्ञात करना है और हमको 65 रुपया में बांटना है। एक चीज़ बताइए, हम 65 रुपया में 3 बंदे मिलकर किसी चीज़ का जो करने का ठेका लिया, जिसमें से A 17 रुपया ज़्यादा ले लिया, पहले ये 9 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो 17 और 9 कितना होता है 26 हो जाता है। 26 रुपया टोटल वो ले लिया गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 65 में 26 को घटा दीजिएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 39 बचेगा। 39 को बराबर बराबर जब बांटेगा तो 13 रुपया 13 रुपया 13 रुपया, सही है, कहीं कोई दिक्कत है। और हमें इससे 17 रुपया ज़्यादा ले लिया है और ये 9 रुपया ज़्यादा ले लिया है। 17 और 13 हो गया 30 हो जाएगा अनुपात। ये होगा 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 13 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसमें कोई रुपया लेन देन नहीं हुआ, इसका मतलब 13 रुपया हो गया। तो हमारा जो उत्तर होगा 30 22 13, इस सवाल का उत्तर होगा अनुपात का, सही है। 17 नंबर सवाल के देखेंगे हम लोग। 17 नंबर सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत 20 है तो इसका मतलब है योगफल निकालिएगा कि योगफल बराबर होता औसत गुने संख्या। योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर ध्यान रखना है कि औसत गुने संख्या होता है। औसत गुने क्या होता है संख्या होता है। हमारा जो औसत है बाबू 20 है और संख्या था 3, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। 3 संख्या का अनुपात है, पहला दूसरा तीसरा का अनुपात जो है हमारे पास है, तीनों का अनुपात जो दिया गया है 3:4:5 है। यहाँ तीनों का योगफल है 60। 60 के तुलना 5 4 9 3 12 से निकालना है, किसके बारे निकालना है बड़ी संख्या। तो बड़ा रेशियो कौन सा इसमें है 5 है, तो 5 से गुना करिए। 12 5 60, 5 5 कितना हो जाएगा 25। इस सवाल का हमारा उत्तर हो गया, सही है, सही है। चलिए नंबर सवाल है 18, जरा देखिएगा। करा सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपया और 900 रुपया बचाती है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता के आय ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीता है और यहाँ क्या है गीता है। सीता है और गीता है, जिसका आय का अनुपात जो है, आय का जो अनुपात है 5:3 है, ठीक है। और खर्च का जो अनुपात है 2:1 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1200 रुपया बचत कर रही है, ये 900 रुपया बचत कर रही है। बचत अलग अलग है, तो चीज़ों को बढ़िया समझने का प्रयास आप करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 9 दूनी 18,
12 का 12, 1800 और 1200 में अंतर 600 का। सही है। यहाँ अंतर देखिए 5 गुना 1 5, 3 दूनी 6, अंतर 1 का। हमको किसके बारे निकालना है? सीता का आय क्या होगा? सीता कितना है? 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। 6 पचे 30, अर्थात 3000 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए 19 की ओर देखेंगे। एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्रमशः 1:4:4 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 160 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? ध्यान दीजिए, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, ठीक है। ये सिक्कों का अनुक्रमशः अनुपात है 1:4:4 है। ये सिक्का है, क्या है? सिक्का है, सिक्के का अनुपात है। ध्यान देना है जी। हमारे पास जो है 160 रुपया मूल्य है, तो इसका मूल्य ज्ञात करते हैं। अगर 1 रुपया का अगर 1 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा, 50 पैसा का 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया होगा, 25 पैसा का 4 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा। तो मूल्य हो गया 2, 1 3, 1 4। मूल्य का तुलना मूल्य से निकालना क्या है जी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा का सिक्का कितना है? 4, तो 4 से 4 खत्म, अर्थात 160 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे। सवाल नंबर 20 को देखेंगे जी। यदि x और y बराबर 2:3 है, y अनुपात z बराबर 2:1 है और z अनुपात a बराबर 1:3 है, तो x y z a का अनुपात देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा। x अनुपात y बराबर 2:3 है, y अनुपात z बराबर 2:1 है, z अनुपात a बराबर 1:3 है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से x अनुपात y अनुपात z अनुपात a निकालना है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा जल्दी बनाने के लिए समझना पड़ेगा आपको। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ और जल्दी बनाने के लिए थोड़ा मैं समझाऊंगा इसको। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x लाना है तो 2 दूनी 4 गुना 1, यहाँ 4 हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ x का मान 2 है, 4 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से अगर इसमें गुना करिएगा तो 2 से इसमें भी गुना करिएगा, समझते जाना है। सही है। अगर यहाँ y 6 है, यहाँ y क्या है? 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से इसमें तो 3 से इसमें। अगर z यहाँ 3 है, यहाँ z कितना है? 1 है, तो 3 बनाने के लिए 3 से इसमें तो 3 से इसमें। तो बताइए y का मान क्या हो जाएगा? 6, y का मान 6 है ना, z का मान क्या होगा? 3, a का मान होगा 9। ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। बैलेंस करते हैं इसको। सही है, बैलेंस करना इसको हम लोग कहते हैं। केस की ओर हम लोग देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। 21 करा दो संख्या का अनुपात 3:4 है। बाबू 3:4 है, 3 क्या है? 4 है, ठीक है। 3:4 है। कह रहा कि उनका महत्तम समावर्तक 15 है। महत्तम समावर्तक अनुपात का हमेशा 1 होता है, इसे ध्यान रख। किसी भी अनुपात का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा। 15 की तुलना 1 से। योग बोला है तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 से गुना। 15 7 75 से, अर्थात कितना हो जाएगा? 105 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 22 है। करा दो भाइयों ए और बी के उम्रों का अनुपात 3:4 है। यदि उनके उम्रों का योग 35 वर्ष हो तो ए का उम्र क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, 3:4 है। यदि उनको उम्रों का योगफल 35 है, यहाँ देखिए 4 3 कितना होता है? 7 होता है। योगफल के तुलना योगफल से निकालना ए का उम्र। ए कितना है जी? 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। 7 5 35, 5 या कितना हो जाएगा? 15 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
सही है। अगला सवाल की ओर हम लोग 22 नंबर सवाल हो गया। 23 नंबर की ओर देखते हैं। करा ए बी सी का मासिक आय का अनुपात 3:3:5 है जी। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक है तब बी की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है। आइए देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:3:5 है। सही है। हमसे कहा है सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक है। 1200 रुपया क्या है? अधिक है। कहीं भी कम या अधिक रहेगा पूरे अर्थमेटिक्स में इसका अर्थ होता अंतर। कम या अधिक का मतलब अंतर, ध्यान रखना। यहां कह रहा कि सी और ए में अंतर कितने का है? 2 का। प्रश्न में भी 2 का है। निकालना किसके बारे है? बी का वार्षिक पूछा। बी कितना है? 3। ई लिख लेगा महीना। वार्षिक निकालना कितना से गुना करेंगे? 12 से। तो 2 से काटेंगे कितना? 600 मरते 600। तो काटेंगे 12 तिया 36, 36 छक्का 216 और 216 पर डबल जीरो बैठा दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए अगला सवाल नंबर 24, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर कह रहा ए ने 48,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन कुछ महीने के बाद भी 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर ए के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने माह बाद बी ने व्यापार में साझेदारी की? सही है। चलिए बड़ा अच्छा से समझाते हैं, जरा सा समझने का प्रयास करना है। ए है, ठीक है, और बी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हैं 48,000 रुपया ई लगाया। कितना लगाया? 48,000, ठीक है। कुछ महीना का बाद आया 36,000 लगाया। 36,000 समझिएगा पहले। कुछ महीना के बाद आया कितना हजार लगाया? 36 महीना के बाद लगाया, ठीक है। यहां बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। सही है। आगे समझिएगा। करा कि एक के साथ व्यापार में शामिल हो गया, लेकिन यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब है कि 12 साल के लिए रहा होगा, कि कुछ महीना के बाद आया, इसका मतलब हो गया 12 माइनस क्या हो गया? टी हो गया। 12 माइनस क्या हो गया? टी बराबर इसका अनुपात होता है क्या? 2:1 क्या हो गया? 2:1 जो है मुनाफा। मुनाफा मतलब लाभ। लाभ जो होता है पूंजी इंटू समय होता है। लाभ क्या होता है? पूंजी इंटू समय। तो देखिए पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय बराबर क्या होता है? लाभ हो गया। अब इस तरह से काटते हैं, पहले छोटा करते हैं इसको। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 तिया 36। सही है। इसको काट लिए। 3 से इसको भी फिर काटते हैं, 3 चौका 12, तो हो जाएगा 4 चौका 16 अनुपात 12 माइनस टी बराबर 2:1। अब दूर के दूर से नजदीक को नजदीक से गुना करना है। नजदीक को नजदीक से गुना करिए, है ना। तो 16 हो जाएगा बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2t। तो 2t इधर आएगा तो हो जाएगा कितना? 8। टी का कितना हो जाएगा? 4। को महीना के बाद आया? 4 माह के बाद आया। ये माह के बाद आया? 4 माह। लेकिन 4 माह के बाद आया, पूछेगा व्यापार में साझेदारी कितने माह के बाद किया? तो 4 माह के बाद। कितने महीना के लिए रहा? तो 8 महीना के लिए। समझे? सही हो। चलिए 25, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर करा पी क्यू आर बराबर 1, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1/3। तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर। देखिए आपको मैं समझा देता हूं। पी प्लस क्यू प्लस क्या है? आर बराबर क्या है? 1 है। तो हमसे डायरेक्टली समझना है अभी। पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1 बटा कितना है? तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर पूछा है। अब मैं हीट एंड ट्रायल मेथड लगाता हूं। इसको हीट करना डायरेक्ट कहता है। ये क्या कहता है? हीट करना। क्यों हुआ जी? इसको कहता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट हीट करना होता है। सही। कोई भी सवाल को आप हीट कर सकते हो। हीट कैसे करोगे मैं समझा रहा हूँ। ये बताइए कि तीनों का मतलब है एक है। तीनों का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू दिया हुआ। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं हम लोग।
ये अगर 1/3 इसका भी रखते हैं, 1/3 इसका भी रखते हैं, 1/3 इसका भी रखते हैं, तीनों का जब जोड़ दीजिएगा तो बराबर बताइए एक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम वही चीज तो रखेंगे, 1/3, पी बराबर भी 1/3, 1/3 कट जाएगा, कट जाएगा, 1:1 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही है। इसको बोला गया हिट एंड ट्राइड मेथड। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 26 नंबर, 26 नंबर देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष है। मेरा उम्र, मेरी माता जी की उम्र मिला करके 45 वर्ष है। 5 साल पहले की बात है। मेरी माँ तथा मेरी आयु का अनुपात 4:1 है। माता जी यानी माँ और मेरा आयु यानी मेरी उम्र, हाँ मेरी उम्र कितना है? 4:1 है। 4:1 कितना है? 1। 5 साल पहले की बात है। उम्र दोनों का 45 है। एक बात बताइए, अगर हमारी उम्र बढ़ेगा तो मेरी माता जी की उम्र बढ़ेगा, तो 5 और 5 10 साल, तो 10 जोड़ दीजिएगा 45 में तो कितना हो जाएगा? 55। तो 55 साल अभी वर्तमान, 55 योगफल वर्तमान होगा। यहाँ 4:1 कितना हो गया? 5 हो गया। निकालना किसके बारे है? निकालना है ए और बी की, सॉरी मेरी माँ की आयु बताइए। मेरी माँ को कितना है? 4 है। तो 5 से काटेंगे 11 मरते में, 11 चौक 44, अर्थात हमारा सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 44 साल हो जाएगा। 27 नंबर सवाल की ओर देखेंगे हम लोग। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का जोड़, जोड़ मतलब होता है योगफल, जोड़ मतलब योगफल 50 है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी का वर्तमान आयु। देखिए जिस रूप में रेशियो रहेगा लिखा हुआ, उसी रूप में निश्चित राशि को लाना होगा। अगर वर्तमान में रहेगा रेशियो तो निश्चित राशि को भी क्या लाना है? वर्तमान। 5 साल पहले में रेशियो रहेगा तो निश्चित राशि को 5 साल पहले में लाना है। 5 साल बाद में रहेगा तो निश्चित राशि को भी 5 साल बाद लाना होगा। सही है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो दो व्यक्ति था, पहला ए है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी। कल 5 साल पहले, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है। 5 अनुपात कितना है? 3 है। ये 5 साल पहले का अनुपात है, तो निश्चित राशि को भी 5 साल पहले लाना होगा। तो बताइए दोनों का वर्तमान उम्रों का योग है 50। तो 5 साल पहले अगर इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा, तो 5 5 10 साल अर्थात 40 साल। यहाँ हो गया 5 3 8, योगफल की तुलना योगफल से। सही है। हमको कहा ए और बी के वर्तमान आयु। तो देखिए अगर इससे गुना करेंगे तो 5 साल पहले निकलेगा, तो 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान निकलते। तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी, लेकिन वर्तमान निकालना है तो 5 साल जोड़ेंगे दोनों में, हाँ या ना? तो चलिए 8 5 40, 5 5 25 और 5 30 साल, और ये हो जाएगा कौन से? 5 3 15 या 5 20, हाँ सही है। तो एगो 30 हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कहीं कोई ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है। सवाल समझ में अगर नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। सही है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर, 28 नंबर, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पिताजी है, फादर है और सन है, जिनका अनुपात है 3:1 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? जब दो संख्या जब गुना होता है तो वर्गमूल, 3 संख्या गुना होगा तो घनमूल, 4 संख्या गुना होगा तो चरमूल। इसी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए 1 गुना 3 कितना होता है? 3। 2 संख्या इसका मतलब वर्गमूल लिख लेगा, ठीक है। तब कहा गया कौची बताइए? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले निकालिए अलग अलग। अगर इसका निकालिएगा 3 से, अगर इसका निकालिएगा 1 से, तो 3 से काटिएगा तो 49 मरते हुए, 49 के वर्ग में बोलिए 7 है ना, तो 7 या 21 क्या हो जाएगा? 7। लेकिन रेशियो लिखना है, रेशियो लिखना है तो 21 में भी 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये 7 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। सही है। 5 साल बाद का अनुपात पूछा है, कटता है तो काटिए।
2 से काटिएगा 13 और 2 से काटिएगा कितना 6, 13:6। 13 क्या हो जाएगा 6। सही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। देखिए अगला सवाल नेक्स्ट 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:9 है। सही है जी। 8 वर्ष बाद का अनुपात 4:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा जी। ए अनुपात बी 4 वर्ष पहले का अनुपात है 13:9 है। बात समझ में आया? तब क्या कर रहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, बहुत अच्छी बात है। 8 वर्ष बाद का अनुपात है 4:3 है, 4:3। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम बोले कि आयु का अंतर घटता बढ़ता नहीं है, आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। अगर मेरी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 10 साल, अंतर कितने का 10 साल। 10 साल बाद मिलेंगे तो भी उम्र कितने का 10 साल का। इसका मतलब बड़ा छोटाई का अंतर कितने का 10 साल का। सही है, तो अंतर हमेशा समान होता है। तो समान करिए। 13 और 9 में अंतर कितना का 4 का, तो नीचे 4 से गुना, इसमें तो इसमें 4 और 3 में अंतर 1 का, 1 से इसमें तो 1 से इसमें, तो 9 से हो गया 12, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, कितना बढ़ा 3। यहाँ देखिए 8 साल बाद और 4 साल पहले, 8 4 12 साल, 12 की तुलना 3 से। सही है। निकालना क्या है बाबू? उनकी वर्तमान आयु का अंतर। देखिए आपको हम क्या बोले, अंतर हमेशा समान होता है। अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो बताइए 13 और 9 में अंतर कितने का है? 4 का। 4 का तो 3 चौका 12 अर्थात 4 चौका 16। हमारा इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 16। सही है। चलिए